नमस्कार। बात पथिकी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तो आखिर कब तक मीडिया का एक हिस्सा हिंदू मुसलमान करके देश का माहौल खराब करता रहेगा? आखिर कब तक रिपोर्टिंग करते समय जात पात को प्रमुखता से उठाया जाएगा? आखिर कब तक इस तरह की जो रिपोर्टिंग होती है उसको बिना जिम्मेदारी के साथ किया जाता रहेगा? ये सारे वो सवाल हैं जो पिछले कई वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं, लेकिन अब ये सवाल देश की सबसे ऊंची अदालत सुप्रीम कोर्ट को भी परेशान करने लगे हैं। आज एक इसी तरह के मामले की सुनवाई हुई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया कि मीडिया का एक हिस्सा है जो सांप्रदायिक रंग देता है खबरों को, इससे देश की छवि पर असर पड़ता है। तो अब यह बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है। हम सब जानते हैं कि किस तरह से कोशिश होती है कि खबरों में धार्मिक रंग ढूंढा जाए, उन्हें सांप्रदायिक रंग दिया जाए, और इसका असर ये होता है कि इससे जो समाज का ताना बाना है उस पर विपरीत असर पड़ता है, आपसी सौहार्द पर विपरीत असर पड़ता है, जो सांप्रदायिक एकता है उस पर इसका विपरीत असर पड़ता है। और शायद यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में तीखी टिप्पणी करनी पड़ी है। यहाँ पर चूक क्या हुई है? पिछले कुछ साल में चूंकि मीडिया ये कहता है कि वो सेल्फ रेगुलेशन करता है, आत्मनियमन करता है, सरकार उसमें दखल नहीं दे सकती क्योंकि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा है, इसलिए कई सारे चैनल्स ऐसे हैं, मीडिया का एक हिस्सा है जो इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हुए मनमाने ढंग से अपने हिसाब से तथ्यों को पेश करता है या फिर उनको तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। और यही कारण है कि अब सुप्रीम कोर्ट को भी दो टूक टिप्पणी इस मामले में करनी पड़ी है। दरअसल मामला सारा ये है कि जब कोरोना का पहला संक्रमण आया था, जब पहली लहर आई थी, तब हज़रत निज़ामुद्दीन के पास जो तबलीगी जमात है उसको लेकर के मीडिया के एक हिस्से ने बेहद गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की। इस तरह से तबलीगियों को पेश किया गया कि जैसे वो कोई जानबूझ करके किसी साजिश के तहत कोरोना फैला रहे थे, जबकि वो खुद एक विक्टिम थे। ये मामला कई जगह गया, कई अदालतों में भी गया, और उसके बाद अदालत में दूध का दूध पानी का पानी इस मामले को लेकर हो चुका है। लेकिन तबलीगी जमात ने इस मामले को चुनौती भी दी, जिस तरह की रिपोर्टिंग की गई, जिस तरह से उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया गया, और उसी की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी, जिसके दौरान ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है। एक दूसरा पहलू है, वो है सोशल मीडिया का। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में भी खास तौर से तीखी टिप्पणी की है। यूट्यूब को लेकर चिंता जताई गई। ये कहा गया कि यूट्यूब पर 1 मिनट में ही कई तरह की बातें कह दी जाती हैं, सामने वाले के पास उनका जवाब देने का भी अवसर नहीं होता है, और ऐसे में उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। सिर्फ यूट्यूब ही नहीं बल्कि फेसबुक, ट्विटर का नाम भी लिया गया। कहा गया कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये अपनी ओर से कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, और जबकि उनको कार्रवाई करनी चाहिए, इस तरह का कंटेंट हटाना चाहिए। ये देखना चाहिए कि जो प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, वो जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। भारत में यूट्यूब को लेकर थोड़ी सी परिस्थितियां अलग हैं। आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग भारत में ही हैं जो यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। 25 करोड़ से भी ज़्यादा यूजर्स यूट्यूब के भारत में हैं। लाखों करोड़ों लोग अपने यूट्यूब चैनल्स चलाते हैं, उनकी आजीविका का, उनकी रोजी रोटी का साधन है। लेकिन उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो केवल क्लिक्स लेने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए चटपटे ढंग से मसाला लगा करके इस तरह से खबरें देते हैं, जिसके कारण कई लोगों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है या पहुंचती है, या फिर वो खबरों के नाम पर या तो मसाला दे देते हैं या फिर इस तरह की बातें रखते हैं जिनको आप ना पुष्ट कर सकते हैं और ना ही वो उसकी कोई जिम्मेदारी लेते हैं। तो इनसे न सिर्फ माहौल बिगड़ने का खतरा होता है, बल्कि ये दुर्भावना की भी इसके पीछे होती है, और कई बार मिस इन्फॉर्मेशन जो होती है, दुष्प्रचार जो है, वो भी इसमें एक तरह से देखने को आता है। तो ये भी चिंता सुप्रीम कोर्ट की ओर से व्यक्त की गई है। जहाँ तक सांप्रदायिक रंग देने की बात है, मैं आपको बताऊं कि पत्रकारिता का एक सिद्धांत किसी वक्त पर यह हुआ करता था कि जब सांप्रदायिक हिंसा होती थी तो इसे दो समुदायों के बीच हिंसा कहा जाता था। कभी भी धर्म का नाम, समुदाय का नाम नहीं लिया जाता था। यही जातियों के हिसाब से जब रिपोर्टिंग होती थी, तब जाति घटना में, तब रिपोर्टिंग के वक्त भी ये ध्यान रखा जाता था कि किसी भी तरह से जाति का नाम नहीं लेना, क्योंकि इससे आगे जाकर स्थिति बिगड़ सकती है। अगर कोई एक व्यक्ति अपराध कर रहा है तो क्या उसके लिए पूरी जाति जिम्मेदार है? ये भी एक सोचने की बात होती है। यही बात धर्म के मामले में आती है कि क्या किसी एक व्यक्ति के लिए पूरे धर्म को जिम्मेदार माना जाना चाहिए।
और शायद यही कारण था कि बहुत सोच समझ करके पत्रकारिता के कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए थे, जिनमें समुदायों के बीच में झगड़ा या दंगा ये लिखना है, ये कहना है कि तनाव जो है वो किस कारण तनाव है, लेकिन उसके एक ज़्यादा कारण पीछे नहीं जाना है, कुछ इस तरह की तस्वीरें नहीं दिखाना है जिसके चलते लोगों की भावनाएं आहत हों या फिर वो उत्तेजित होकर के हिंसा को आगे बढ़ाएं। ये सारे कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, एक आचार संहिता होती है पत्रकारिता की, जिस पर बहुत ही सख्ती के साथ पालन किया जाता था। आज भी कई चैनल्स हैं जो इसमें पालन करते हैं, लेकिन एक कुछ ऐसे भी चैनल्स हैं जैसे कि जो होता है कि मछलियाँ जो होती हैं, कुछ मछली होती है पूरे तालाब को गंदा कर देती है, कुछ इस तरह की मछलियाँ भी हैं। और शायद यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा है, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, इसलिए हम भी किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम और आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इशारा किस ओर है। खास तौर से अगर तबलीगी जमात के मामले की सुनवाई करते वक्त वो ये टिप्पणी कर रहे हैं, तो इससे हम और आप सब समझ में आते हैं कि किसके बारे में वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर सवाल यही उठता है कि क्या सिर्फ इन टिप्पणियों के बाद ये रास्ते पर आ जाएंगे, क्या ये मान जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। सरकार से पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आप कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि पिछले 3-4 महीनों में सोशल मीडिया के जो नए नियम आए उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई है, उसे चुनौती भी दी गई अलग अलग हाई कोर्ट में। इसमें यह कहा गया है, सोशल मीडिया की कंपनीज को ये कहा गया था, प्लेटफॉर्म्स को कहा गया था कि आपको चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति करनी है, ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति करनी है, ताकि अगर लोगों को कोई दिक्कत हो, कोई शिकायत हो, तो वो शिकायत कर सके, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म हो, एक फोरम हो, ताकि आगे कार्रवाई कर सकें। और अगर किसी को किसी कंटेंट से, सामग्री से शिकायत है तो उस कंटेंट को हटाया जा सके। इसको लेकर के बहुत लंबे समय तक रस्साकशी चलती रही। ट्विटर ने सबसे आखिर में नियुक्तियां की, हाईकोर्ट में भी इसको चुनौती दी गई, और इसी तरह से प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया के लिए भी सरकार की ओर से नियम आए हैं। यही बात सरकार ने आज अपनी ओर से सुप्रीम कोर्ट में बताई भी है। इसकी 6 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई होगी, तब देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह सांप्रदायिक रिपोर्टिंग को लेकर के चिंता व्यक्त की, निश्चित तौर पर इसके बाद एक मंथन करने की आवश्यकता है मीडिया के उन बंधुओं को जो बिना जिम्मेदारी के इस तरह से माहौल को खराब करने की कोशिश करते आ रहे हैं। तो बात पते की में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।